अभी ये खबर पहले आई थी कि नहीं इत्तेफाक हुआ, अब ये चलवाई जा रही है जराए के जरिए कि जी इत्तेफाक हो गया है। क्या कहेंगे फैसल आप? मेरे ख्याल में जो आपकी खबर चल रही है उसमें तो सिर्फ यही है कि 26वीं तरमीम जो है इत्तेफाक के राय से मंजूर की जाएगी। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सा इशू है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो आमिर साहब है नहीं। अगर तो काजी फायज ईसा स्पेसिफिक तरमीम नहीं हुई तो फिर नून लीग की कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही नून लीग को लाने वालों की कोई दिलचस्पी होगी, क्योंकि उसके बाद जो है ये जो बेंच वाला मामला ये यूआई की तरफ से दिया गया है, इस पे तो तहफ़्फ़ुज़ात है और जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो आए रोज एक बात को ड्रमबीट करते रहते हैं कि जी वो मंसूर शाह पता नहीं ऑडिट करेंगे और इलेक्शन खुल जाएगा। यही खतरा है उनको। हाउस ऑफ कार्ड्स है, वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसमें 2 पिलर्स जो हैं वो चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर है। अगर इनमें से एक भी राइट लेफ्ट हुआ तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स जो है क्लैप्स करेगा, क्योंकि ये जिन बुनियादों पे खड़ा हुआ है वो कोई आईनी और कानूनी और जेन्युइन नहीं है। तो ये एक फसाड है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ख्वाजा आसिफ ने सो मेनी वर्ड कहा कि अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर ये लज्जत बेगुनाह होगी, इस तरह की तरमीम, उसका फायदा क्या है? जी हाँ। और अभी इसमें देखिए JUI का जो है वो मौलाना साहब का कमाल तो है ना कि वो इतनी सबसे मुख्तसर जमात है, थोड़ी सी सीटें हैं, लेकिन उन्होंने तमाम जो सियासत का मरकज वो बने हैं और अपनी एक पॉलिटिकल विजडम के साथ, एक्यूमेन के साथ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक वो जो 8 फरवरी को इररिलेवेंट हुए तो अब मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत और पार्टी तो वो बन गए हैं। तो अभी आई थिंक PTI के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है और अगर माइनस काजी फायज ईसा कोई बात होती है तो उस पर जो PTI है उसका रिएक्शन शायद डिफरेंट हो जाएगा और उसमें चीजें कैसी फिर आती हैं सामने। ज़ाहिर है जब तक हतमी ड्राफ्ट सामने नहीं आता तब तक कोई पता नहीं चलेगा। और अभी मैं किसी और चैनल पे हमदुल्ला साहब का, हाफिज हमदुल्ला साहब का भी सुन रहा था, तो 25 तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी की दिलचस्पी है। और फैसल मगर ये कुछ लोगों के लिए ये फायज ईसा साहब के को जो है एक्सटेंशन देने का मसला है, मगर पीपल्स पार्टी के अंदर और नून लीग के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि जिनका इस तरह माइल नज़र आते हैं कि किस तरह कंट्रोल करना है अदालतों को। तो उनको जो है और भी जब खुद एग्जेक्टिव ने लगाना है, चीफ जस्टिस जो है, और मुख्तलिफ उसको सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को अलहदा करना है, तो फिर उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिल सकते हैं। तो मसला सिर्फ उनकी शख्सियत पे नहीं है, असूलों का नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के असूलों पे सियासत इस वक्त नहीं हो रही। ये तो हम सबको वाज़ेह है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की सियासत कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने मामलात को हैंडल किया है ये अनफॉर्चुनेट है कि पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने एक मुश्तरका आइन दिया, लेकिन अभी उन्हीं की जो औलाद है हाकिम ज़रदारी साहब के ग्रैंडसन जो हैं वो उसको तबाह करने पे वो पेश है। तो ये इसमें आज आपने कराची में लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है, ये हमारे लॉयर्स कन्वेंशन का कोई 5वां इज्तिमा है जिसमें इन आईनी तरामीम को रिजेक्ट किया गया है। और इसमें मैं आपको अर्ज करूं कि अगर ये किसी किस्म का एडवेंचर भी हुकूमत की तरफ से हुआ, हुकूमत ने लोटागर्दी करनी है, सिंध हाउस से एक मंडियों का सिलसिला, सियासी मंडियां लगाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब तक जारी है, लेकिन इसको वकला नहीं तस्लीम करेंगे। ये बाय हुक और बाय क्रुक अगर करवा भी लेते हैं तो इसके बाद जो है ये रिएक्शन आएगा, बहुत शदीद किस्म का रिएक्शन आएगा, क्योंकि आपने ये भी नोट किया होगा कि जो इस वक्त हुकूमत का ग्रुप है उसके लोग जो हैं वो भी टूट के जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बारों में इलेक्शन है और जो यंग लॉयर्स हैं वो इन तरामीम के बिल्कुल हक में नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे जो हमारा प्रोफेशन है सबसे बढ़ के उसके ऊपर एक हमला है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल ही इस तरह से जैसे समझें आप कि कोई सेक्रेटरी इंटीरियर या कोई सेक्रेटरी लगाना का ये एक इस तरह से तो अदालतें आमिर साहब नहीं चल सकती ना जिस तरह से ये लगाना चाहते हैं।
अगर आप अदालतें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजाद अली शाह के इंसिडेंट्स में याद है, जब आपको पता है कि इंट्रीग्स होती थी और फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो उसको 9वीं तरमीम जो 18वीं तरमीम है 2009 में वो लाया गया और उसके बाद उसके ऊपर अमल भी किया गया। अनफॉर्चुनेट बात इस वक्त मस्ट से कि जो मंसूर अली शाह साहब और याया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने जब ये लाहौर की चीफ जस्टिस लगाने के ऊपर वो जो एक वोट दिया जूनियर जज को, वो उन्होंने अपने सीनियरिटी के उस प्रिंसिपल से इनहराफ किया, वो नहीं होना चाहिए था और जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को लगना चाहिए था, क्योंकि एक कन्वेंशन जो है वो जारी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आईनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन लाहौर जो हाई कोर्ट के जजेस जो सीनियर मोस्ट है वही लगते थे। तो ये अनफॉर्चुनेट बात एक हुई है। अभी मौलाना अगर जो है फॉर एग्जांपल अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कि आईनी बेंच अगर बन जाए तो कोई हमें इतराज़ नहीं होगा, अलहदा आईनी अदालत के लिए नहीं है, मगर फ़र्ज़ करें अगर वो इसके लिए मान जाते हैं और वो कहते हैं कि ये माइनस फ़ैज़ ईसा होगा तो फिर उसकी क्या कबूलियत है? देखिए, अगर जो वकला जो है वो किसी किस्म की एक्सटेंशन के हक में नहीं होते, चाहे वो अस्करी इदारों में हो या जुडिशल इदारों में हो या किसी और तरीके से हो। वकला का एक फर्म स्टांस ये है कि हम एक्सटेंशन के हक में नहीं है, तो इन बातों पे वकला बहुत मोतरद है। आपने भी अभी वकला के वाले से एक लफ्ज़ शायद पता नहीं वो हमारे वकला जो कह दिया, वो अभी तो क्रॉस द बोर्ड तकरीबन तमाम ही जो मुख्तलिफ सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले वकला सारे ही इकट्ठे नज़र आए और आज की टोन जो थी वो बड़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी उनकी, मगर वो नज़र नहीं आ रहा कि ये हुकूमती पार्टियों को ये उनकी नज़र आ रही है कि वकला का क्या रिएक्शन आ रहा है कि वर्चुअली वो 2007 की मूवमेंट जैसी उन्होंने कॉल दे दिया है कि 2017 को जब आप करेंगे इजलास बुलाया हुआ है उन्होंने पार्लियामान के दोनों हाउसेस का, तो हम भी अदालतों के अंदर ब्लैक बैंड के साथ जाएंगे। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब, हमारा जो सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके ये स्टांस है, हम जो है ये स्टांस जमहूरियत के लिए, अदलिया के लिए और लीगल प्रोफेशन के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो अपने, हमारा जो पार्टी होती है वो बार है, बार में सियासी मामला जो जमातें हैं उनकी हम इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा नहीं होने देते हैं। ये अलग बात है कि कुछ पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप डेमोक्रेट बन के फिर रही है, इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो सदर हैं वो भी डेमोक्रेट बन के फिर रहे हैं, जो कि अब उनका हमारा कुछ हफ्तों बाद इलेक्शन भी है। तो ये अपने जाने से पहले पता नहीं किस पर अपनी कौन सी नौकरियां पक्की करना चाह रहे हैं, वकला की नुमाइंदगी ये नहीं कर रहे हैं और 180 डिग्री आम वकील और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के जो करता धरता है और सुप्रीम कोर्ट बार के करता धरता है उनकी आरा में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए आप देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले वकला जो है वो इस बात पे, इस एक स्टांस के ऊपर वो इकट्ठे हैं और ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला है और इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है वो वकला गुजार है, उससे नथी है। एक और मैं चाहूँगा कि हमारे पास महदूद वक्त है कि बहुत बड़ी एक जो इशू आज सारा दिन चलता रहा वो इमरान खान से जो मुलाकात वाली जो वादा किया गया था और जो पीटीआई को तशवीश है जिसमें कि उनकी अब X5 जमीमा खान का भी आज बड़ी सख्त ट्वीट्स आई हुई हैं, तो ये मुतजाद एक ख़बरें आ रही थी कि गौहर खान कहा गया कि जी 2 डॉक्टर मिले हैं और उनकी तसल्ली हो गई है कि वो ठीक ठाक हैं, जबकि उनकी हमशीरा टीवी पे आई हुई थी 2-3 चैनल्स में, वो कह रही थी कि नहीं जो डॉक्टर्स मिले हैं वो हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं, वो हुकूमत के सरकारी डॉक्टर्स हैं और हमें उन पे हम एतमाद नहीं करते। तो आपके पास क्या इतला है, लेटेस्ट क्या है, आपकी तसल्ली हो गई है, नहीं हुई, मुलाकात हुई है डॉक्टर आसिम की जो कि शायद आपके डॉक्टर हैं उनकी कि नहीं? ये मेरी बात हुई है अपना नौरीन बीबी से भी और उनसे मैंने ये डिस्कस किया है। ऑब्वियसली हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं अगर जो डॉक्टर्स आए हैं, सरकारी डॉक्टर्स आए हैं और उसके साथ जो है वो डॉक्टर आसिम को नहीं जाने दिया गया और डॉक्टर आसिम के अलावा जो है मैंने तो ये तजवीज़ दी थी
कि अब नौरीन न्याज़ी साहबा को जब भी साथ में ज़ाहिर वो फैमिली है, कंसर्न तो आमिर साहब फैमिली का है ना, उनका सेटिस्फाई होना जरूरी है। जो प्रॉब्लम इस वक्त मुझे नजर आ रहा है और मैंने गौर साहब से बात भी करने की कोशिश की है, अभी तक मेरा उनसे राब्ता नहीं हो सका, कोहेरेंस नहीं है पार्टी के अंदर और एक कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। हम मुख्तलिफ लोग हैं, वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, इससे जो है ये एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाता है। तो इस वक्त जो नौरीन न्याज़ी साहब का जो मौकफ है वो सारी पीटीआई का मौकफ वही है और वो ये हम सेटिस्फाइड नहीं है कि जब तक वो उनसे मुलाकात, देखिए ना 3 अक्टूबर को जब हमारी उनसे लास्ट मुलाकात हुई तो खान साहब को उन्होंने खर्चा जाहिर किया। टेनेटिस एक बीमारी होती है जो कान में वीजिंग होती है या वो उसकी होता है, और दूसरा उनके दांतों में भी दर्द था और उनको सॉलिटरी में तो रखा हुआ है, यानी डेथ सेल में। उनका जो खिलाफे कानून जो है वो एक अपर क्लास अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो कॉन्विक्ट नहीं है।